तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर RS 200 वर्सेस बजाज डोमिनार 250। तो देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो 30,000 आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल में ऐड कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करी जाए तो RS 200 के अंदर आपको जो इंजन जो इसका प्राइस पड़ता है, एक्स शोरूम प्राइस जो पड़ता है वो पड़ेगा 1.72 लाख रुपीज़ का। आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है वो RS 200 पे पड़ेगा। वहीं पे डोमिनार 250 की अगर बात करी जाए तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.84 लाख रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर सिर्फ 12,000 रुपये का फ़र्क है। तो देखते 12,000 रुपये में से हमें कौन सी जो बाइक है, क्या 12,000 हमें ज़्यादा देने चाहिए या फिर 12,000 हमें कम देने चाहिए। तो देखते हैं कौन सी जो मोटरसाइकिल है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। सबसे पहले बात करी जाए तो RS 200 के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4/4 वॉल DTSI FI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। ट्रिपल स्पार्क प्लग वाला आपको इसमें इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 24.5 PS एट डायरेक्ट 9,750 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 18.7 न्यूटन मीटर एट द रेट 8,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे डोमिनार 250 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 248.77 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOSC इंजन 4 वॉल लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क प्लग FI वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 27 PS एट 8,500 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकाल के देगी 23.5 न्यूटन मीटर एट 6,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 12,000 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपको पावर भी ज़्यादा जो है 3 PS की पावर आपको ज़्यादा भी डोमिनार में मिल जाएगी। और टॉर्क की अगर बात करी जाए तो आपको इसके अंदर 5 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी डोमिनार 250 में। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे जो डोमिनार 250 है वो विन करती है अगर हम 12,000 ज़्यादा देते हैं तो। चैन ड्राइव आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी, ओरिंग चैन ड्राइव दोनों में मिलेगी। 4 वॉल का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। बेस्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम, तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ आपको दोनों ही मोटरसाइकिल मिल जाएगी। RS 200 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा वो आराम से 38 तक का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। वहीं पे मैं अगर डोमिनार की माइलेज की बात करूँ तो डोमिनार भी आपको 36 के समथिंग का माइलेज निकाल के दे देगी। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर सिर्फ 2 kmpl का ही फर्क पड़ जाता है। टायर्स की अगर बात करी जाए तो फ्रंट टायर आपको जो मिलेगा RS 200 के अंदर, खैर दोनों के अंदर आपको सेम ही मिलेगा तो एक ही साथ बता देता हूँ। तो 100/80 का फ्रंट टायर आपको दोनों ही टायर में मिल जाएगा 70 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का आपको रियल टायर मिल जाएगा दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर। बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। यहीं पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो RS 200 का जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1,345 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा। डोमिनार 250 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1,453 mm का व्हील बेस मिलेगा। व्हील बेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डोमिनार 250 विन करती है। लेंथ की अगर बात करी जाए तो RS 200 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 1,999 mm की लेंथ जो है वो आपको RS 200 में मिल जाएगी। डोमिनार 250 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2,156 mm की लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पे जो लेंथ के मामले में हमें डोमिनार विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी। 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1,114 mm की हाइट आपको RS 200 में मिलेगी। यहीं पे डोमिनार 250 के अंदर जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1,112 mm की हाइट। सिर्फ 2 mm का फ़र्क है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ पॉइंट टू पॉइंट की बात पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारी RS 200 जो है वो विन करती है। विड्थ की अगर बात करी जाए तो 765 mm का विड्थ जो है आपको RS 200 में मिलेगा। डोमिनार के अंदर जो आपको विड्थ मिलेगी 836 mm की विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है डोमिनार विन करती है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेम 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, -2 लीटर कर देते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना आप लोग, 166 kg का कर्व वेट आपको RS 200 में मिलेगा। वहीं पे डोमिनार के अंदर आपको 180 kg का कर्व वेट मिलेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर डोमिनार का कर्व वेट ज़्यादा है तो 14 kg डोमिनार का आपको कर्व वेट ज़्यादा मिलेगा। इसी वजह से माइलेज भी थोड़ा आपको कम ही मिल रहा है डोमिनार के अंदर। बाकी डिपेंड करता है कि माइलेज आप लोग किस तरीके से चलाते हो। देखो मेरे हाथ में रहेगी तो खैर मैं इतना माइलेज निकाल लूँगा, बाकी
आप लोग के ऊपर है, क्योंकि मैं तो काफ़ी स्मूथ इस मोटरसाइकिल को चलाता हूँ। दोनों ही मोटरसाइकिल में मैं कोई भी मोटरसाइकिल स्मूथ ही चलाता हूँ, ठीक है, इको स्पीड के हिसाब से ही चलाता हूँ, तो मेरे को इतना माइलेज दोनों मोटरसाइकिल्स निकाल के दे देगी। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो दोनों में सेम ही है। 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। LED टेल लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, वहीं पे LED इंडिकेटर्स भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। स्पोर्ट्स बाइक आपकी RS 200 होने वाली है। यहीं पे NS डोमिनार 250 जो है वो आपको एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल मिलेगी, ठीक है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ मिलेगा, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर स्प्लिट सीट मिलेगी। फुल्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल जो आपको मिलेगा वो आपको डोमिनार के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोमिनार का मीटर कंट्रोल पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव मीटर कंट्रोल है। और एनलॉक प्लस डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको RS 200 में मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको लो फ्यूल वार्निंग आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर बता देगी। प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको RS 200 में मिल जाएगा। लिक्विड कूल्ड इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा और डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो देखो दोस्तों, RS 200 की अगर मैं बात करूँ तो देखो RS 200 डोमिनार से सस्ती पड़ती है, 12,000 रुपये सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पे हमें पता है क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। देखो सबसे पहले बात करी जाए तो RS 200 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, ठीक है। डोमिनार के अकॉर्डिंग RS 200 आपको माइलेज भी ज़्यादा निकाल के देगी कर्व वेट की वजह से। दूसरी अगर पॉइंट की बात करी जाए तो RS 200 क्या है, एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको अगर आप राइड करना चाहते हो, देखो ये फेयरिंग मोटरसाइकिल होने के बाद भी ना आपको काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल ही आपको मिल जाती है। काफ़ी कंफर्टेबल ही होकर आप RS 200 को बड़े आराम से चला सकते हो। वहीं पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो RS 200 की एक चीज़ मुझे पर्सनली क्या अच्छी लगती है कि वो ना थोड़ा सा इसके ना जो साउंड है वो मुझे काफ़ी थोड़ा सा अच्छा सा लगता है RS 200 का। वहीं पे अगर मैं RS 200 के एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो नेगेटिव पॉइंट RS 200 के अंदर ये है कि इसके अंदर लिमिटर आ जाता है, ठीक है। लिमिटर RS 200 के अंदर आ जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है पर्सनली कि अगर मान के चलो आपकी जो मोटरसाइकिल है 145 तक टॉप स्पीड में जा रही है, तो ये क्या है, लिमिटर आने की वजह से क्या ये बैक मार दे, तो बैक मारने की वजह से ये क्या है 142 के समथिंग आप लोगों को पहुंचा देगी। वहीं पे अगर मैं डोमिनार की बात करिए तो डोमिनार के अंदर हमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, तो डोमिनार की सबसे खास जो चीज़ है, अगर मैं RS 200 की बात करूँ तो RS 200 के अकॉर्डिंग डोमिनार के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें पावर ज़्यादा मिल रही है, हमें टॉर्क ज़्यादा हमें डोमिनार के अंदर मिल रहा है। लेकिन डोमिनार की एक कमजोरी क्या है, इसका कर्व वेट ज़्यादा है। कर्व वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या है ना, आपको ये जो मोटरसाइकिल, तभी मैंने इसलिए बोला था कि ये जो दोनों मोटरसाइकिल है आपको ऑलमोस्ट सेम ही और मुख्य 2 किलोमीटर के समथिंग का ही आपको माइलेज निकाल के, मतलब 2 किलोमीटर का ही फ़र्क रहने वाला है। तो अगर डोमिनार का वेट अगर थोड़ा हल्का होता ना तो डोमिनार ना आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देती। अगर डोमिनार का वेट अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ कि RS 200 जितना वेट होता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से निकाल के दे, लेकिन कर्व वेट ज़्यादा होने का भी एक डोमिनार का प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट ये है, डोमिनार एक ऐसी मोटरसाइकिल है ना, बजाज की डोमिनार एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है बजाज ने जिसको लॉन्ग टूर के पर्पज़ पे काफ़ी बनाया है इस मोटरसाइकिल को। तो लॉन्ग टूर मोटरसाइकिल होगी, ऑफ रोडिंग वगैरह हो गई, तो वहाँ पे ना डोमिनार काफ़ी हद तक आपकी हाईवेज़ के लिए ना काफ़ी हद तक रोड पे चिपक के चलेगी, क्योंकि भारी वजन है। तो भारी वजन होने की वजह से क्या है, ये मोटरसाइकिल आपकी रोड पे जो चिपक के चलेगी ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को डोमिनार का देखो, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो ये आप लोग डिपेंड कर लेना आपको किस कंडीशन के हिसाब से एक मोटरसाइकिल को परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। किस वजह से आपको इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आपको बेस्ट लगेगी। वहीं पे डोमिनार 250 के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन डोमिनार 250 के अंदर एक पॉइंट आपको क्या अच्छा मिलेगा, RS के मुकाबले में डोमिनार 250 जो है वो इनिशियली पिकअप में भी बढ़िया रहने वाली है और टॉप एंड में भी बढ़िया मिलेगी आपको। टॉप एंड अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कम से कम आप मान लीजिए 150 की टॉप स्पीड निकाल लेगी डोमिनार 250, ठीक है। 150 की जो टॉप स्पीड है वो निकाल देगी। लेकिन डोमिनार के अंदर भी एक इशू है, वो क्या इशू है, वो भी लिमिटर मारती है। लेकिन डोमिनार जब लिमिटर मारेगी, क्योंकि देखो RS 200 आपकी मान के चलो 145 जाती है, ठीक है, तो वो लिमिटर मार के बैक कर देगी। लेकिन डोमिनार क्या 150 जाएगी ना, तो वो लिमिटर करके बैक कर देगी, यानी वो इट मीन्स मान के चलो 146 पर पहुँचा देगी। तो इट मीन्स क्या है, यानी दोनों में से देखा जाए ना तो डोमिनार की टॉप स्पीड भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक मोटरसाइकिल परचेस करना चाहोगे, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करूं, तो देखो मेरे हिसाब से मुझे जो पर्सनली मेरे को पसंद आए, जिस तरीके से मैंने फीचर्स वगैरह की, मुझे डोमिनार 250 काफ़ी सही लगी। क्योंकि डोमिनार 250 का क्या है, एक तो लुक थोड़ा फ्रेश है, ठीक है, वैसे काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन RS 200 काफ़ी टाइम से, बहुत ही काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे हिसाब से आराम से 10 साल के आसपास समथिंग हो गया होगा। लेकिन डोमिनार क्या अभी हाल फिलहाल के 5 साल पुराना ही लुक वगैरह जो है इसके अंदर है। तो लुक के मामले में देखा जाए तो मैं डोमिनार 250 को अपने साइड परचेज करूँगा। इसी रीज़न की वजह से मैं डोमिनार 250 को मैंने आपको बताया।
बाकी ओवरऑल देखा जाए ना कि देखो दोनों एक मोटरसाइकिल ना एक ही कंपनी से आती है, तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर ना आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाकी देखो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको कंफर्टेबल राइडिंग मिल जाएगी, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको इंजन बजाज का मिल रहा है, ठीक है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्या है, देखो RS200 की थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैंने क्यों थोड़ा सा मना कर, RS100 थोड़ा सा हीट मार जाती है, लेकिन डोमिनार 250 जो है ना ये हीटिंग थोड़ी कम करती है। अगर मैं जैसे देखो जैसे पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, हमेशा तो हम कोई भी मोटरसाइकिल को भगा नहीं सकते, एक टाइम होता है भगाने का, एक ही टाइम रहता है, एक टाइम 2 टाइम या जब भी रहता हो कम से कम ही हम भगाते हैं। लेकिन अगर मैं RS200 को डेली यूज़ के लिए मैं करूँगा ना, तो ट्रैफिक वगैरह में तो RS200 काफ़ी हीट कर जाएगी, लेकिन डोमिनार क्या है थोड़ा सा हीटिंग डोमिनार के अंदर कम है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आप के लिए बनी है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिया, 2-4 ऑटो सर्विस से मॉडिफाई करके 2-4 जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।